बोकारो जिले में भू माफिया व बड़े बिजनेसमैन के द्वारा जमीन पर अवैध कब्जा करना आम बात हो गई है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है चास के नारायणपुर मौजा का। यहां बोकारो के बड़े बिजनेसमैन उमेश जैन द्वारा CNT रहती जमीन पर अवैध कब्जा करने का मामला प्रकाश में आया है। तेलीडीह बस्ती की दर्जनों महिलाएं 4 लेन के बगल में निर्मित उमेश जैन के रिसोर्ट में पहुंचकर हंगामा कर रही थी। महिलाओं ने बुलेटिन इंडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उनके पूर्वज खेलू महतो के नाम से नारायणपुर मौजा में खाता नंबर 304 अंतर्गत प्लॉट संख्या 5394, 5395 व 5398 में रहती जमीन है, जिस पर उमेश जैन जबरन कब्जा कर लिया है। इसकी जानकारी मिलने पर जब महिलाएं मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य को बंद करवाया, साथ ही उन्होंने कहा कि उपायुक्त सहित अन्य पदाधिकारियों को लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेटिन इंडिया जोहार। अभी मैं यहाँ 4 लेन के बगल में खड़ा हुआ हूँ नारायणपुर मौजा में, जहाँ पर ऐसा कुछ डिस्प्यूट जमीन को लेकर के हुआ है। कुछ ऐसा महिलाएं भी, इधर कैमरा जरा घुमाएंगे, यहाँ कुछ महिलाएं भी आई हुई हैं, कुछ अपनी जमीन को मांग को लेकर कि मेरे जमीन पे ऐसा अवैध कब्जा हो रहा है। अवैध कब्जा किस तरह का हो रहा है, तो ये जो आप पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं, ये एक बोकारो के सबसे बड़े कारोबारी उमेश जैन का है, जिन्होंने ये एक तरह से देखा जाए तो ये गरमरजुड़ा जमीन है, जिसको सरकारी जमीन बोलते हैं, उस पर ये कब्जा किया हुए हैं। किस तरह से किए हुए हैं ये तो जिला प्रशासन और इनकी बात है, लेकिन यहाँ पर महिलाओं के साथ क्या जो मामला है, जो महिलाएं आए हुए, हम जरा इनसे जानेंगे। जरा बताएंगे जरा क्या मामला है थोड़ा सा इसके बारे में। हम लोग का 1.5 एकड़ जमीन में उमेश जैन कब्जा कर लिए हैं। अच्छा, जो कि हमारा पुश्तैनी जमीन है। तो ये कब्जा कब से हो रहा है? कब्जा लगभग दो साल पहले से हो रहा है। तो 2 साल पहले आप लोग कहाँ थे? 2 साल पहले भी हम लोग आए हुए थे यहाँ। तो फिर उसके बाद फिर शांत होने नहीं, शांत हो गए कि यहाँ और आगे काम नहीं बढ़ाएंगे। उसके बाद फिर से काम करने लगे। तो 2 साल के बीच में तो आप लोग का तो घर भी है सो बगल में ही है, आकर के हमेशा नहीं आना जाना था, लेकिन हम लोग को मालूम नहीं था कि हम लोग का यहाँ जमीन इतना सारा कैप्चर हो गया। जब आज नापी करा के हम लोग देखे तो पता चला कि हम लोग का 1.5 एकड़ जमीन कब्जे में ले लिए। 2 साल के बाद अचानक आपको कैसे पता चला? पता चला कि हम लोग का पीछे से दिखाई पड़ा कि जमीन बढ़ रहा है। कौन आपको जानकारी दिया? जानकारी हम आए थे रोड में, ऐसे घूम रहे थे तो दिखने में आया कि जमीन थोड़ा बढ़ा रहे हैं, जो बात हुआ उनसे ज्यादा कर रहे हो। तो मतलब अभी जो है सो अंदर गए थे आप लोग बात करने, किन से बात, किसी से बात हुई? नहीं, किसी से बात नहीं हुई। उमेश जैन को फोन लगाया तो बोले हम बाहर में है, रांची में है। अब पता नहीं रांची में थे कि कहाँ थे। रोज यही बात चल रहा है कि यहाँ नहीं। एक दिन आए, उस दिन भी बोले दिल्ली में है, फिर तुरंत देखे जब हम लोग अंदर गए तो फिर वो बाहर आ गए हैं। तो मतलब उमेश जैन से बात नहीं हुई? तो अभी क्या वहाँ पर ऐसा काम चल ही रहा है या रोक लगा दिया? नहीं, अभी रोक के आए हैं। इस संबंध में आप लोग कहीं आवेदन दिए हैं? नहीं, आवेदन तो नहीं दिए। आवेदन देना चाहिए था DC को, SDO को, CO को। हाँ, 2 साल पहले का जो कि मामला है, तो 2 साल पहले भी आवेदन देना चाहिए था। हाँ, 2 साल पहले। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि कुछ पैसा वैसा लेकर के आप लोग शांत हो जाते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। और अब कुछ बोलना है किन्हीं को? कोई है जो बोल सकते हैं कि इस बारे में? क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ मैडम आपका? उषा देवी। किनके नाम से ये जमीन है? खेलू महतो के नाम से। खेलू महतो के नाम से ये पुश्तैनी जमीन हुआ। तो देख रहे हैं कि ये खेलू महतो का पुश्तैनी जमीन है, जैसे कि यहाँ पर उनके जो वंशज है वो दावा कर रहे हैं कि ये हमारा पुश्तैनी जमीन है। इसके बावजूद यहाँ पर जो है सो वो कब्जा होता है, अवैध कब्जा, और ये बेधड़क होता है, बेखौफ होता है। इस पर सो किसका कौन से लोगों की मिली भगत है, ये हमें सो आपको ऐसा बता नहीं सकते, लेकिन आप खुद समझ सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। आगे में भी ऐसो हम इसका और भी खबर चलाएंगे, क्योंकि आगे में जिला प्रशासन का एक ऐसा बोर्ड लगा हुआ था कि ये जो है खाता नंबर, प्लॉट नंबर स्पष्ट दर्शाया हुआ था। नारायणपुर मौजा का ये दर्शाया हुआ था कि यहाँ पर अवैध कब्जा या अवैध निर्माण, किसी भी तरह का निर्माण है सो इस जगह पे नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद यहाँ से लेकर के पूरे जगह पे ऐसा अवैध निर्माण हो चुका है। आप हमारे चैनल में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।